नमस्कार मित्रों, मैं आपसे समाज के गिरावट की बात कर रहा हूँ। समाज में उत्थान होना चाहिए। समाज में उत्थान हमेशा निरंतर बनना चाहिए, प्रगति और विकास होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में सोच के कारण गिरावट होती जा रही है। मैं गिरावट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमको उसको उठाना है। गिरावट को हम पहचानेंगे तभी उसको हम उठा सकते हैं, तभी उस गिरावट को दूर कर सकते हैं। पहली गिरावट हमने ये देखा है कि फैमिली कोर्ट बन गया। यहाँ पर हर ज़िले में एक फैमिली कोर्ट, जिला कुटुंब न्यायालय बन गया। दूसरी गिरावट हमने देखी है कि महिला थाना बन गया। हर शहर, हर कस्बे में महिला थाना गठन हो गया है। कारण कि महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है या महिलाओं के द्वारा इतना अत्याचार हो रहा है कि बहुत सारे केसेस महिला थाना में जा रहे हैं और इसीलिए महिला थाना का गठन करना पड़ा। तीसरी जो गिरावट हुई वो वृद्धाश्रम में हुई, ओल्ड एज होम में हुई। उसकी संख्या बढ़ती जा रही है आज से 10 से 15 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये तीनों चीज़ों का नामो निशान नहीं था। लेकिन इस दौरान 10 से 15 साल के अंदर इन तीनों चीज़ों का अस्तित्व हो गया है। यह बहुत ही दुख और क्षोभ की बात है। कुटुंब न्यायालय का मतलब परिवार में इतने झगड़े हो रहे हैं, परिवार में इतने ज़्यादा संकट आ रहे हैं कि बहुत सारे मामले परिवार के बन रहे हैं और वो न्यायालय में जा रहे हैं, जुडिशरी में जा रहे हैं। इसलिए जुडिशरी ने एक नया न्यायालय खोला, कुटुंब न्यायालय। जैसे बाकी चीज़ों का विवाद होता है वैसे परिवार के विवाद को इसमें सुलझाया जाता है। यह बहुत ही दुख की बात है। यह काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है। हर परिवार में, अधिकतर परिवारों में ये झगड़े इतने स्तर तक बढ़ जाते हैं कि ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो या माँ बाप बच्चों का झगड़ा हो या अन्य रिश्तों में झगड़ा हो। लेकिन ये झगड़ा साफ दिखाता है कि रिश्ते हमारे ख़राब हो रहे हैं, रिश्ते हमारे नीचे गिर रहे हैं। उसी तरीके से महिला थाना का भी, जैसे हमने बताया कि महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के द्वारा अत्याचार, दोनों केसेस इस महिला थाना में जाते हैं और दोनों केस में ये जो गिरावट का स्तर, हमारा स्तर गिर रहा है, गिरावट का स्तर बढ़ता जा रहा है। यह हमें सोचने वाली बात है। इसके अलावा वृद्धाश्रम मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, परिवार की ज़रूरत है, वो परिवार के बाहर रह रहे हैं एक अलग आश्रम में, अलग स्थान पर, जहाँ की बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। यह भी बहुत दुख की बात है, वो बहुत शोक की बात है कि हम अपने बुजुर्गों को क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण हमें नज़र आता है, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे सोच का गिरता स्तर। यही दोनों चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि वर्ल्ड पीस इज़ नेवर थ्रेटेन्ड बाई न्यूक्लियर पावर, बट इट इज़ ओनली थ्रेटेन्ड बाई आवर वैल्यूलेस एजुकेशन एंड एडिशनल क्राइसिस। कहने का मतलब कि हम वर्ल्ड पीस को न्यूक्लियर पावर से खतरा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड पीस को हमारे शिक्षा प्रणाली और हमारी सोच की गिरावट से खतरा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। समाज इस तरह से हमारा गिर रहा है, देश हमारे इस तरफ से पीछे जा रहा है। हम हमारी शिक्षा और हमारी सोच इतनी गिर गई है कि हम इस तरह से गिरते जा रहे हैं। हमारा काम करने का स्तर, सोचने का स्तर इतना नीचे गिर रहा है। इस तरह की संस्थाएं बन रही हैं। इसके अलावा और भी हमने चीज़ें देखी हैं अखबारों में, मीडिया में। अधिकतर जो बहुत सारे दुर्घटनाएं आती हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, उसमें भी 4 तरह के न्यूज़ हमने सॉर्ट आउट किए। पहला न्यूज़ है सुसाइड का। सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है परिवार में। हर 3-4 केसेस हर रोज़ पेपर में निकलते हैं। दूसरा, ऑनलाइन चीटिंग, ठगी का मामला, यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पैसे बैंक से निकाल लिए जाते हैं, किसी भी इंसान के बैंक से, उसे किसी तरह से झांसा देकर, धोखा देकर उसके डिटेल्स ले लिए जाते हैं और फिर उससे पैसे निकाले जाते हैं। इसके ठगी का मामला भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ है महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि महिलाओं का दोष बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसको देखा नहीं जाता, उसको अनदेखा किया जाता है। कोई महिला अगर ये शिकायत करती है कि उसका किसी पुरुष से संबंध हो गया और फिर उसके बाद 4 साल बाद वो शिकायत कर रही है,
तो उस शिकायत का क्या मतलब है, उस आरोप का क्या मतलब है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन चूँकि कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है, कानून में ये व्यवस्था है कि जो भी महिला की शिकायत होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, उस पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे विचार गिर गए हैं, हमारी सोच गिर गई है। पुरुष ने तो गलती की, लेकिन महिलाओं ने भी गलती की है। महिलाओं ने भी इस गलत आचरण को स्वीकार किया, इसलिए ऐसी घटना हुई। इसलिए हमें सबको शिक्षित करने की ज़रूरत है, सबका व्यक्तित्व विकास करने की ज़रूरत है, सबके सोच का विकास करने की ज़रूरत है। इसका एकमात्र कारण यही है, एकमात्र रास्ता यही है, और इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली ही जिम्मेदार है, नई शिक्षा प्रणाली ही इसके लिए सक्षम है। पुरानी शिक्षा प्रणाली में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हम व्यक्तित्व विकास कर सकें, अपने सोच को आगे बढ़ा सकें। ये दोनों जो पॉइंट्स हमने रखे हैं समाज के लिए, यह महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में विचार करिए, सोचिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग जनरली काम के दबाव में अपने कार्यकलापों में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो इसका बहुत बड़ा आपको कारण नज़र आएगा, और इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत महसूस होगी कि हमें इसके लिए कार्य करना है, समाज में इन सब बातों के लिए कार्य करना है। और ये अपने घर से शुरू होती है, यह शिक्षा प्रणाली अपने घर से शुरू होती है। अगर हम सुधरेंगे तो लोग सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी। इसीलिए हमें पहले अपने सुधार पर काम करने की ज़रूरत है। आज मैं सबको यही बता रहा हूँ कि भाई आप एक समय अपने लिए रखिए, दिन के किसी भी समय अपने लिए नियत कर दीजिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए काम करिए। क्योंकि जब तक हम अपने विकास पर काम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं कुछ बोल सकते, और जब दूसरा नहीं बोलेगा तो तीसरे को भी नहीं बोल सकते। इस तरह से समाज नीचे गिरता जा रहा है। समाज कभी एक लाइन में नहीं चलता, कोई भी विचार एक लाइन में चलता, बल्कि वो नीचे की तरफ जाता है, उसकी टेंडेंसी हमेशा नीचे की तरफ जाती है। उसको ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हमें हर रोज़ अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, उसे लागू करना और अपनी आदत में डालना, यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए सब किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दिमाग को कंडीशन करना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपनी जवाबदेही को समझना है, अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति। इतनी चीज़ें हमको करनी है। सिर्फ कमाने खाने से नहीं चलेगा, क्योंकि कमाना खाना तो एक जानवर का भी चलता है। हम इसीलिए नहीं आए, हम इंसान हैं। इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इंसान की बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है, इसे हमको पूरा करना है। इसके लिए आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।